अभी अभी स्टार्टिंग जो है, जो क्लर्क वाले जो बैच है या जीके वाले जिसने लिए हैं, जीके स्पेशल्स भी चलता है एक, और एक क्लर्क वाला चलता है, एक कॉम्बो वाला है, ठीक है। 3 नए बैच हमारे लॉन्च हुए हैं। तो उसमें जो क्लर्क वाले हैं फुल सिलेबस है उनका। फुल सिलेबस में आप सभी को पता है कि क्या क्या आता है, ठीक है। आपने क्लर्क के पहले पेपर दे रखे होंगे या आपने सिलेबस देखा होगा। जीके वाले में जो है उसमें सिर्फ आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स बेसिक टर्म्स जो रहती हैं जैसे पेपर में आती हैं। एंड इसके अलावा जो है आपका क्या बताया मैंने, ज्योग्राफी रहेगी, यस, ऑर्गेनाइजेशंस प्लस आपकी एचपीजी के और करंट आएगा, ठीक है। जो कॉम्बो वाले हैं उनमें क्या है, इंग्लिश हिंदी प्लस है, इंग्लिश है, हिंदी है एंड रीजनिंग है उनको कॉम्बो वाले में, प्लस जीके है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। 1 मिनट रुकिए, असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को तो लिंक ही नहीं दिया हिंदी इंग्लिश का, दोबारा रिविजन करवा देते हैं उनकी भी साथ में। पहले वैसे उनका कंप्लीट हो चुका है बट रिविजन मिल जानी चाहिए उनको भी, ताकि थोड़ा जो है टच में रहे किताबों के, ठीक है। तो अभी जो मैं आपकी क्लास लेने वाली हूँ, कौन सी क्लास लेने वाली हूँ, इंग्लिश की क्लास लेने वाली हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा जो है सिलेबस जो बता देती हूँ जो नए बच्चे हैं, ताकि उनको क्लियर हो जाए माइंड में। देखिए इंग्लिश जो है कॉमन सिलेबस रहता है सभी के लिए। अगर आप स्टेट के एग्जाम्स देते हैं तो सभी का कॉमन सिलेबस है। कॉमन सिलेबस का मतलब है कि अगर आप एक बार अच्छे से इंग्लिश पढ़ लेंगे तो आप जिस भी एग्जाम के लिए बैठोगे, जिसमें भी इंग्लिश आती है, सेम ही टॉपिक होते हैं। टॉपिक में अगर बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच रहती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैक्सिमम क्वेश्चन आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछा जाता है। जैसे इसमें आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या होते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए नाउन, प्रोनाउन, वर्ब की, एडवर्ब, साथ में जो अपने नोट्स बनाते चले, ठीक है। वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, prepositions, preposition और आपका कंजक्शन। वैसे 8 पार्ट होते हैं, पार्ट स्पीच के कितने होते हैं, 8 होते हैं। कंजक्शन एंड एक होता है इंटरजेक्शन, ठीक है। लेकिन जो हमारे पेपर में आता है, हमारे पेपर में जो आएगा वो आएगा वर्ब आपको, एडवर्ब भी और एडजेक्टिव, प्रेपोजिशंस, कई बार कंजक्शन भी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेन जो है सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इनमें, वो हमारे पेपर में आने के लिए वर्ब है और प्रेपोजिशन है। ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। चाहे आपको 6-7 क्वेश्चन आ रहे हो, चाहे आपको 10 क्वेश्चन आ रहे हो, चाहे आपको 3 क्वेश्चन आ रहे हो, तो जो फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं आजकल आपको ट्रेंडिंग में है, वो कहाँ से आते हैं, वो आपको वर्ब और प्रेपोजिशन से पूछे जाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद नोट कर लिए यहाँ तक सभी ने, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं आज के, और जिनका अभी तक जो क्रैश कोर्स वाले थे उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं हुई है, तो उन्होंने भी नोट कर लिया होगा। आई होप कर लिया नोट या नहीं। ऐश्वर्या, अंजना, मोनिका, यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते हो भाई? क्या आज क्या मतलब व्रत रखा हुआ, मौन व्रत? मैम ये तो किया हुआ है हमने पहले से। ओके, जिन्होंने किया उनकी हाँ जी। रिवीजन हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे टेंस। टेंस भी जो ओल्ड बैच है खैर उनके तो हो चुके हैं, लेकिन जो न्यू बैच है उनके टेंस होंगे। टेंस 3 टाइप में हम करते हैं। एक करते हैं प्रेजेंट, इसके भी आगे जो है पार्ट्स करते हैं, सब पार्ट्स रहते हैं, उसके भी आगे सब पार्ट्स रहते हैं। उसके बाद हम करते हैं पास्ट एंड फ्यूचर। लगभग जो है इसमें जो है आपकी 4 से 5 क्लासेस आपकी टेंस की होती हैं, बेसिक से लेकर के जीरो। मैं मुझे नहीं पता आप लोगों का बेस क्या है, लेकिन मैं 0 से ही स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम करते हैं वॉइस। वॉइस आप तभी कर पाएंगे, नरेशंस आप तभी कर पाएंगे जब आपको टेंस आते होंगे। अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो नरेशंस और वॉइस आप नहीं कर पा सकते हैं। इसके बाद कुछ लर्न वर्क्स हैं जो आपको मिला भी था, ठीक है। अब आपको जो अभी वाले जो है स्टूडेंट्स, अभी वाले तो क्या ही, चलो जो नए हैं उनको भी साथ में दे दूंगी, लेकिन जो टेट वाले हैं खासकर उनको बता दूं अभी मैं कि आपको जो है कुछ पीडीएफ मिलेगी अभी, ठीक है। पीडीएफ में क्या होगा
कि जो भी आपके अभी तक मैं इतने टाइम से बोलती थी कि साथ साथ में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करिए, साथ में सिनोनिम करिए, एंटोनियम्स करिए, बोलती थी, उसके अब टेस्ट मिलेंगे, अब आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे वो। ठीक है, तो आज शायद एक आज कर दूंगी मैं सेंड, एक कल कर दूंगी, इस तरह से जो है अब आपको वो अपने प्रैक्टिस करने हैं, प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे प्रैक्टिस सेट। अच्छा, उसके बाद चेंज द टेंस, आज के लिए ये भी देखा मैंने टॉपिक कि चेंज द टेंस भी आ जाता है, तो इसका भी आपको जो है चेंज टेंस कैसे करने हैं, जिनके टेंस हो चुके हैं उनको मिलेंगे अभी, बाकी जो क्लर्क वाले हैं उन्हें अभी ये सब चीजें नहीं मिल रही क्योंकि उनके बैच में अभी नहीं हुआ, उनका तो स्टार्टिंग है। ठीक है, उसके अलावा आपके सिनोनिम्स रहते हैं यानी कि सेम मीनिंग वाले, एंटोनियम्स रहते हैं और आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस रहते हैं। तो ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं आपके, इसमें क्या है, इसमें आपको ये तीन चीजें जो है, या फिर करेक्ट द स्पेलिंग, करेक्ट द स्पेलिंग, ये जो है आपकी, ये आपके लर्न वर्क में रहता है। ठीक है, इसको करवाया नहीं जाता बल्कि आपको दे दिया जाता है कि आपने इसे करना है। इसके अलावा जितने भी टॉपिक मेरे द्वारा कराने वाले हैं वो मैं करवाऊंगी आपको, लगभग विद इन जो है 15 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश का। ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका। चलिए, तो देरी ना करते हुए जल्दी से जो है फटाफट से हम करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, आज स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने क्या कहा आपको, 8 पार्ट्स रहते हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट आता है हमारा कौन सा आता है, नाउन आता है। नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, बोलिए क्या बोलते हैं हिंदी में नाउन को, संज्ञा। संज्ञा। संज्ञा कहते हैं, है ना, संज्ञा कहते हैं। तो हिंदी में तो सभी ने पढ़ रखी होगी संज्ञा, अब याद भी आनी शुरू होगी कि संज्ञा क्या होती है, बचपन से लाइन जो एक रट ली है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में समझने की कोशिश करेंगे कि नाउन क्या होते हैं, बात वही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में करेंगे ताकि आपको याद रहे। अब अगर हम बात करें कि नाउन होते क्या है, तो नेमिंग वर्ड होता है आपका, नेमिंग वर्ड। अब ये नेमिंग वर्ड का क्या मतलब है, किसी चीज का नाम हो सकता है। ये नाम जो है, ये जो नेम है, या तो किसी इंडिविजुअल का हो सकता है, इंडिविजुअल मतलब किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी भी एनिमल का हो सकता है, किसी भी प्लेस का हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या है, सारे के सारे नेमिंग वर्ड है, मतलब जिस भी चीज का नाम है। अगर बिल्कुल सिंपल वे में बोलूं तो आप अपने आसपास जो भी चीजें देख रहे हैं उनका कुछ ना कुछ नाम है, बुक है, फोन है, पेन है, कॉपी है, बॉटल है, फैन है, एक्सेट्रा, है ना, जो भी चीजें आपको अपने आसपास दिख रही है उनका क्या है, नाम है, कुछ ना कुछ, वो सब क्या है, नाउन है आपके। ठीक है, इसके अलावा दूसरा नाउन और क्या हो सकता है, नाउन फीलिंग्स होती है। फीलिंग्स में अगर हम बात करें, भावनाएं, फीलिंग्स क्या हो सकती हैं, कोई आइडिया हो सकता है आपके पास, कोई विचार हो सकता है, या फिर कोई इमोशन से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, भावनाओं से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर हम बिल्कुल बेसिक वे में कहें तो क्या होता है, नेमिंग वर्ड और फीलिंग्स जो है वो नेम ऑफ फीलिंग्स बोल सकते हैं, या तो आप वो क्या है, आपके नाउन है। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दूं, सिंपल वर्ड्स में अगर एग्जाम्पल दूं एक छोटा सा, तो एग्जाम्पल में जैसे लव है आपका, फेथ है, राम, सीता, गीता, है ना, दिल्ली, शिमला, ये सब क्या है, पेन, डोर, ये सब क्या है आपके, एक्सेट्रा, नाउन। नाउन। नाउन वर्ड का मीनिंग क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ओके, नोट कर लिए सभी ने साथ में? यस मैम। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ में, ठीक है, अगर कॉपी नहीं है अभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद ये जो नाउन है इसको कैटेगराइज किया गया, मतलब इसका वर्गीकरण किया गया है, इसको बांटा गया है आगे। तो नाउन कैटेगरीज देख लेते हैं कि नाउन की कैटेगरीज कौन कौन सी रहती हैं। अगर राइटिंग समझ में आएगी तो बता देना, मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है। नाउन कैटेगरी, नाउन कैटेगरी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारा कौन कौन सा होता है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, फिर हमारे यस प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव कलेक्टिव नाउन, नाउन,
Material noun. पहले किए वो उनको Material noun. कलेक्टिव नाउन, Abstract noun. यस कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। वैसे अगर हम Abstract बहुत noun. डिटेल में जब देखते हैं ना, अभी तो चलो हम एग्जाम के पर्पज से देख रहे हैं, लेकिन कभी आपको जैसे इंग्लिश ही सीखनी हो मान लो, तब अगर हम देखें कि नाउन कितने होते हैं, वैसे तो हम नॉर्मली हम क्या बोल देते हैं कि 5 तरह के होते हैं, है ना। संज्ञा कितनी होती है, 5 भेद होते हैं संज्ञा के, हम कह देते हैं। लेकिन अगर हम पूरे डिटेल में अगर इंग्लिश को पढ़े तो नाउन जो हमारे पास होते हैं 14 होते हैं, ठीक है, 14 होते हैं। लेकिन हम कितने पढ़ते हैं, 5 ही पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि संज्ञा जो है कितनी होती है, 5 भेद होते हैं संज्ञा के। कौन कौन सी? कॉमन नाउन का मतलब है आपका जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक, साथ में लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, व्यक्तिवाचक। इसका कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक। मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक, और अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक। देखिए जो क्लर्क बैच वाले हैं, साथ में हिंदी का भी साथ में हो रहा है, इंग्लिश हिंदी, उनको जब हिंदी पढ़ेंगे तो बहुत इजी रहेगा, ठीक है। चलिए, तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इतना आपको क्लियर हो गया कि 5 तरह के होते हैं। अब अगर हम बात करें कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव, ये जो 3 है, ये जो आपके फर्स्ट 3 है, कलेक्टिव, प्रॉपर और कॉमन, इन्हें हम काउंटेबल नाउन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटेबल। काउंटेबल नाउन क्या होता है? यानी कि जिसकी हम गणना कर सकते हैं, जिसको हम गिनती कर गिन सकते हैं, ठीक है, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। और जो मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट है, ये आपका अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल। इसके आगे एग्जांपल भी दूंगी मैं आपको, ठीक है। अगणनीय, यानी कि जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है सभी को इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. ठीक है। अगर किसी के बैकग्राउंड में साउंड हो, अगर माइक ऑन नहीं करके नहीं बोल सकते हैं, तो चैट ऑप्शंस आपको दे रखा होता है, ठीक है, तो वहां से आप जो है कमेंट कर सकते हैं चैट ऑप्शन के थ्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं कि ये कॉमन नाउन क्या है। सबसे पहले तो कॉमन नाउन, जिसे आप कहते हैं जातिवाचक। अब यहाँ जाति से मतलब ये मत समझ लेना कि कास्ट से रिलेटेड बात हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप इसकी पहले डेफिनेशंस लिख लो, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, कॉमन नाउन आर द words most widely used such as अब सच एज का क्या क्या हो सकता है, जैसे बॉय, बुक होगी आपकी, गर्ल होगी आपकी, कंट्री, एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखिए इसका क्या मतलब था। इसका मतलब है कि मान लो आपका यहाँ पे क्या है, घर है, ठीक है, ये आपका घर है। आपके घर के आसपास जो है यहाँ पे ग्राउंड है, कुछ बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लड़के जो है यहाँ पे खेल रहे हैं, या फिर हम कहें कि हम कहते हैं कि लड़कियां खेल रही हैं, ठीक है, लड़कियां वॉलीबॉल खेलती हैं। तो वो जो हमने कहा कि लड़कियां, हमने क्या बोला, यहाँ पे बहुत सारी थी, 20-25 लड़कियां थी। अब हम सभी का नाम नहीं ले सकते थे, हमने सभी के लिए क्या यूज कर दिया, कॉमन वर्ड यूज कर दिया, लड़कियां बोल दिया या लड़के बोल दिया। या मैं कहूँ आपके पास आपके टेबल पे बहुत सारी बुक्स होंगी, ये टेबल है फॉर एग्जाम्पल, आप पे इस पे बहुत सारी बुक्स हैं, ढेर सारी बुक्स हैं। अब आप क्या बोलेंगे कि इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, सारी किताबों के नाम लेंगे? नहीं, आप क्या बोलेंगे, बुक्स रखी हैं। आपने क्या वर्ड, बुक्स भी नहीं, सॉरी, क्या कहेंगे, बुक रखी हुई है, तो आपने क्या एक कॉमन वर्ड यूज कर दिया, बुक, किताबों के लिए, ठीक है। बहुत सारी किताबें थी, लाइब्रेरी में क्या होती है, हम कहते हैं बुक्स होती है, तो वहां पे बुक्स है, तो मतलब हम कॉमन एक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो जिस चीज के लिए आप एक कॉमन वर्ड का यूज कर देते हैं वो आपका कॉमन नाउन होता है, यानी कि वो हमारा जातिवाचक होता है। साथ ही साथ में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कॉमन की ही, तो जो भी कॉमन होता है उसकी कोई ना कोई ब्रांचेस होती हैं, जैसे लाइक बुक्स थी,
तो बुक्स की बहुत सारी सब ब्रांचेस हुई, कोई हिस्ट्री की बुक थी, कोई बायो की बुक थी, कोई केमिस्ट्री की थी, कोई मैथ्स की थी, है ना। तो बहुत सारी क्या सब ब्रांचेस है। यहाँ पे मैं ट्री वर्ड यूज करूँ, ट्री भी क्या हो गया आपका कॉमन हो गया, ढेर सारे पेड़ है भी, है ना। कोई बरगद है, कोई अमरूद का पेड़ है, कोई संतरा का पेड़ है, कोई आपका पीपल का पेड़ है, बहुत सारे हैं सब ब्रांचेस। लेकिन हम सबका नाम नहीं ले सकते, हमने सबको क्या दे दिया, एक कॉमन नाम दे दिया कि ये क्या है, पेड़ है, ट्री है, तो वो क्या है आपका कॉमन नाउन है। क्लियर है सभी को कॉमन नाउन क्या होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको क्लियर है? सुमित क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सुमित, पंकज और कौन थे, एक राकेश थे, मुझे लगता है उनको पता नहीं चला कि किस तरह से ज्वाइन करना था, आई थिंक तो लेफ्ट किया होगा, मे बी साउंड नहीं आ रही होगी। बट मैंने शायद मुझे लगता है कि मैंने बताया था, इसमें लिखा था मैंने कि कैसे करना है, पर चलिए कोई नहीं पता चलेगा मे बी। चलो सेकंड हमने कहा कि सेकंड क्या है हमारे पास, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, अब प्रॉपर नाउन की अगर बात करें तो प्रॉपर नाउन जो है यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, ठीक है। व्यक्तिवाचक, प्रॉपर का मतलब व्यक्तिवाचक होता है। व्यक्ति का मतलब ये नहीं कि किसी आदमी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, मतलब प्रॉपर, प्रॉपर मतलब एग्जैक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका जो है आपको डेफिनेशंस लिख देती हूँ पहले, थोड़ा क्लियर हो जाए। आर द प्रॉपर नाउन आर the names that identity a person, a place or a place etc, ठीक है। मतलब यानी कि किसी भी पर्सन की या फिर किसी भी जगह की क्या है, आइडेंटिटी है, यानी कि पहचान की बात कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई भी जगह हो सकती है। जैसे मान लो मैंने कहा मैं अभी दिल्ली हूँ, तो मतलब मैं आपको क्या बोल रही हूँ, प्रॉपर नाउन का यूज कर रही हूँ यहाँ पे। कैसे मैंने प्रॉपर नाउन का कैसे यूज किया, मैंने जो है एक स्पेसिफिक आपको प्रॉपरली बताया, है ना, प्रॉपरली बताया कि मैं यहाँ हूँ। या मैं कहूँ कि मैं जो है शिमला में रहती हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी यहाँ पे, प्रॉपर जो है वर्ड का यूज कर रही हूँ। अब मैंने कहा कि मेरा नाम जो है वो स्वाति है, तो यहाँ पे क्या है, ये भी प्रॉपर है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे किसी का नाम हो या फिर किसी का जो है प्लेस से रिलेटेड बात हो, लेकिन प्रॉपरली हमें पता चल रहा हो, एग्जैक्ट जो है उस चीज की बात की जा रही है कि हम श्योर होते हैं जिस चीज को लेकर के, तो वो आपका क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कहा, मान लो कोई मैंने कहा कि अंकित वहां खड़ा है, अंकित हो गया। मैंने कहा विवेक वहां जा रहा है, तो विवेक हो गया। मैंने कहा कि राधा आज आई है, तो राधा जो है क्या है, प्रॉपर नाउन है। स्पेसिफिक नेम है, मैंने कहा कि मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली स्पेसिफिक नेम हो गया एक्सेट्रा। आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अंडरस्टैंडिंग आपकी बननी शुरू हो जाएगी इनके लिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, नाउन पर नाउन हम इसलिए करते हैं कि जब भी हम टेंस करते हैं तो हमें वहां पे पता चलता है फिर कि कौन सा नाउन है, क्या प्रोनाउन है। इसीलिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना बहुत जरूरी है हमें। चलिए थर्ड, मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन, मैटीरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, अच्छा कलेक्टिव नहीं बताया, चलिए कोई नहीं, कलेक्टिव भी बताती हूँ। द्रव्यवाचक संज्ञा आपकी, अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, मटेरियल नाउन आर रियल एंड टेंजिबल थिंग्स एंड टेंजिबल थिंग्स, ठीक है। तो रियल एंड टेंजिबल थिंग्स जो है आपकी, वो क्या होती है, मटेरियल नाउन। सिंपल वर्ड में अगर कहें तो आपको पता है जो भी आपकी द्रव्य से रिलेटेड बात की जाती है, जिसमें तीन तरह की चीजें आती हैं, या तो कोई सॉलिड फॉर्म में होगी कोई चीज, सॉलिड फॉर्म में, या तो गैस में होगी, या तो फिर आपकी लिक्विड में होगी। यानी कि या तो कोई ठोस होगा
या तो तरल पदार्थ होगा या फिर कोई गैस होगी। जैसे सॉलिड में अगर बात करें तो जैसे आपका सॉलिड में देखिए, सॉलिड में क्या आता है, जैसे शुगर है, ठीक है, या फिर आपकी सॉल्ट है, वो किस में आ जाएंगे, नमक है, चीनी है, वो सारा क्या है आपके ठोस पदार्थ है। पदार्थों की बात कर रहे हैं हम यहाँ, Food है। पदार्थ होते हैं मेटल्स। गैसेस की बात करें तो हम कह देते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर और भी जैसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा गैसेस होती हैं, ठीक है, कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरते हैं, वो सब चीजें क्या है, सारी की सारी आपकी गैसेस फॉर्म में आ जाते हैं। लिक्विड में अगर बात करें तो पानी हो गया, दूध हो गया आपका, आप लिख लेना साथ में, मैं लिख ले रही हूँ, आपका मिल्क है, वाटर है, ऑयल है, इंक है, एक्सेट्रा, ठीक है, वो सारे क्या है लिक्विड फॉर्म में। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं। मटेरियल नाउन बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है इसमें। चलिए, मटेरियल नाउन क्लियर है। ज्यादा कुछ मैं ज्यादा टफ में कुछ करवा ही नहीं रही हूँ आपका, कईयों का फर्स्ट डे भी है, बिल्कुल सिंपल वे में करवा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो सके। क्योंकि जब हम टेंस पढ़ेंगे तो वो बेसिक से करवाऊंगी, ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं आएंगे समझ, अगर साथ साथ में करते रहेंगे तो, ठीक है। ऐसा मत करना कि आज कल पे छोड़ दिया, कल का, तो फिर दिक्कत हो जाती है। चलिए, इसके बाद हम करते हैं फोर्थ, हमारा आता है कलेक्टिव कर लेते हैं पहले, ठीक है, कलेक्टिव कर लेते हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, समूहवाचक। समूह सभी समझते हैं, ठीक है, समूह तो सभी समझते हैं। कलेक्टिव चीजों की जब हम बात करते हैं, अगर इसे हम लिख सकते हैं, रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, या तो किसी पीपल का ग्रुप हो सकता है और या फिर किसी थिंग्स का ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो पीपल्स की अगर हम बात करें, जैसे मान लो ऑडियंस है या क्लास के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, स्टूडेंट्स हो गए, वो क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है। स्टूडेंट्स हैं आपके, कहीं पे बहुत भीड़ है, हम बाजार जाते हैं, बहुत भीड़ होती है, क्राउड होता है, तो वो क्या है, समूह ही तो है, ग्रुप ही तो है। या फिर अगर हम बात करें, बहुत सारे स्कूल्स के क्या है आजकल ग्रुप बन गए, स्कूल ढेर सारे। फैमिली क्या होती है, ग्रुप में होती है, ठीक है। एक क्लास जो है वो कैसे होती है, ग्रुप के अंदर होती है। कोई टीम है वो क्या है, ग्रुप है। कोई आर्मी है वो क्या है, ग्रुप है आपका, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, हम बात कर रहे हैं, चाहे पुलिस हो, आर्मी हो, आपकी जो भी चीजें ग्रुप में होती हैं उसकी बात हम करते हैं, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो याद रखना कि ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ थिंग्स हो सकती है, बस इतना वर्ड याद रखिए कि ग्रुप की बात की जाएगी इसमें आपको, ठीक है, तो इजी रहेगा समझने में। वैसे पेपर में आता नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस कभी आ जाए आपको, इसका जो है टेलीग्राम, अच्छा जो नए स्टूडेंट्स हैं क्लर्क वाले, टेलीग्राम में मैसेज कर दें, ठीक है, टेलीग्राम में जो नंबर है मेरा उसी पे मैसेज करना है आपने टेलीग्राम पे, आपको टेलीग्राम इंग्लिश ग्रुप में ऐड कर दूंगी, और वो आप परमानेंटली उसमें रहेंगे। जिनका पेपर हो भी जाएगा वो भी उसमें रहेंगे, ठीक है। डेली आप क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो भी हमारे पेड स्टूडेंट्स रहते हैं उनके अलग से ग्रुप बने होते हैं। एक तो आई थिंक आप होंगे ही उसमें ऐड, एक में जो ऑफिशियल वाला है उसमें तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो पेड स्टूडेंट्स होते हैं हमारे उनके अलग ग्रुप होते हैं, ठीक है, तो उनको ऐड कर दूंगी मैं। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, अभी फीलिंग से रिलेटेड है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है भावात्मक संज्ञा है, ये आपकी भावों से जुड़ी हुई है। मान लो किसी को पढ़ाई में बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है, बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन हम उसको काउंट तो नहीं कर सकते कि कितना आनंद आ रहा है, ठीक है। इसमें या तो फिर आपके पढ़ते पढ़ते आपके माइंड में कोई आइडिया आ रहा है, मैं इसको लिख देती हूँ कि इसका जो है क्या है, describes something more like a concept और आइडिया। कि आप जब भी किसी भी आइडियाज को या फिर किसी भी चीज को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मान लो आपके दिमाग में अभी कोई आइडियाज आ रहा होगा, आप उसे व्यक्त करते हैं। जैसे इसमें हो सकता है, या तो फिर कोई और भी फीलिंग से रिलेटेड चीज हो सकती है, जैसे लव है, हम किसी से प्यार करते हैं, लेकिन हम ये नहीं उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है, और हम सिर्फ क्या करते हैं, महसूस करते हैं। भावनाएं वो चीज होती है जिनको हम महसूस करते हैं। कोई ऑनेस्ट है अगर, तो कितना ऑनेस्ट है हमें नहीं पता, लेकिन हम महसूस कर रहे हैं कि वो बहुत ईमानदार है। फिर अगर हम बात करें कि जैसे ब्यूटी होती है,
ब्यूटी को कभी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसे भी महसूस ही किया जा सकता है। ब्यूटी वो नहीं है जो दिख रही है, ठीक है, कोई देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है इसका मतलब ये नहीं वो ब्यूटी है। इनर ब्यूटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। कोई नॉलेज है, नॉलेज जो है वो देखा नहीं जाता, उसे भी हम जो है महसूस ही कर पाते हैं कि हाँ इसमें सच में ज्ञान है। तो वो क्या होती है चीजें, एब्स्ट्रैक्ट होती है। एब्स्ट्रैक्ट की अगर हम और भी बात करें, जैसे मान लो एक कोई पोइट है, वो क्या लिखता है, कविता लिखता है। अब कविता जो है उसने क्या लिखे, अपने सारे भाव लिखे हैं उसमें, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है वो भी। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब समझ चुके होंगे, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आई होप आप सभी को समझ आ चुका होगा। हो गया क्लियर? Yes, ma'am. ओके, अब बात हमने की थी पीछे, हमने एक वर्ड लिखा था काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब हम थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर देते हैं। अब काउंटेबल क्या चीजें होती है जिन्हें हम गिन सकते हैं, तो गिन किसे सकते हैं, जैसे बुक्स है, आपके एग्जाम्पल में लिख लो, बुक्स है, पेन है ना, या फिर स्टूडेंट्स हैं, ये सब चीजें क्या है जिनको हम गिन सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल क्या है, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे पानी है, पानी को कभी गिना नहीं जा सकता। हेयर है आपके, इनको गिना नहीं जा सकता है। ब्यूटी है, इसे गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। ट्रस्ट है, उसे भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। विजडम है आपका, उसे भी हम क्या है काउंट नहीं कर सकते। तो वो क्या है आपके अनकाउंटेबल नाउन्स है। क्लियर है सभी को इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो बेसिक आई होप आप सभी को समझ आ चुका होगा। इसके बाद कल की क्लास में हम जो है देखेंगे साथ में कि कुछ चीजें जो है सिंगुलर और प्लूरल नाउन भी होती हैं। तो कल सबसे पहले हम वही करेंगे कि सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं, प्लूरल नाउन कौन से होते हैं, और उसके साथ हम वर्ब की फॉर्म का जो है सॉरी वर्ब मतलब यानी कि कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो होती है उनका यूज कैसे करते हैं, क्योंकि कई बार वो भी पूछ लिया जाता है। तो कल जो है थोड़ा सा 10 मिनट पहले हम जो है नाउन पे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम प्रोनाउन डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। तो Okay. आज की क्लास जो है हम इतना ही करेंगे आज, और फर्स्ट क्लास भी थी कुछ बच्चों की, लेकिन अभी जो है पूरा शेड्यूल बना ही दूंगी, बीच में संडे पे भी आने ही वाला है। तो मंडे से जो बिल्कुल कंटिन्यू प्रोसेस में जो है, जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनका क्लर्क वाले बैच है, HPPSC वाले पेपर हैं, हमीरपुर बोर्ड के हैं, ये शिमला बोर्ड के हैं, तो उनको पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा। उनकी क्लास जो है थोड़ा ज्यादा टाइम की हुआ करेगी, डे में जो है 2 ही क्लासेस होगी, लेकिन 2 क्लासेस की ड्यूरेशन ज्यादा होंगी इस बार, ठीक है। इस बार हम पूरा पैटर्न चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा क्लासेस का। दिन में 4 क्लासेस देने से अच्छा है कि 2 ही क्लासेस करें, लेकिन उसका टाइम पीरियड ज्यादा हो क्लासेस का, ताकि जल्दी सिलेबस वो खत्म हो। जैसे अगर 7 दिन का टारगेट है तो 7 दिन लगातार वो क्लास होगी आपकी, और 7 दिन या 15 दिन 10 दिन जितना भी मिलता है उतने में जो है वो आपका सिलेबस खत्म होगा। चलिए, तो क्लियर है मेरी सारी बातें? किसी को कोई डाउट अगर हो तो आप जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और बोल सकते हैं क्लास के अंदर भी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने पहले रिविजन कर ली हुई है, तो अब तो उनको लग रहा होगा कि बहुत